नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो भी दिल्ली पुलिस ने प्रीवियस ईयर 2020 में मैथ्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उसके ऊपर अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। जो हम आज क्वेश्चंस लगाएंगे वो प्रीवियस ईयर के संज्ञा पद्धति नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक में और समझाएंगे, और चैप्टर के साथ साथ टाइप वाइज कि एक टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज आपको सोल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक में समझाया जाएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंक की संख्या, एक 8 अंक की संख्या दी हुई है हमें 3 4 2 x 1 8 y 6, और अगर ये संख्या 72 से विभाज्य हो, 72 से अगर ये संख्या भाग हो, तो हमें ये दिया हुआ है कि √2x + 5y का मान निकालना है, जिसमें कि हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हम 72 के लगातार फैक्टर करेंगे। लगातार फैक्टर जैसे 8 नम 72, ठीक है, लगातार फैक्टर हो गए 8 नम 72। अब इस संख्या को इन दोनों संख्या से भाग कर x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर ये संख्या अगर इन दोनों संख्या से भाग है, दोनों संख्या से, तो ये 72 से भी भाग होगी। इसके लिए मैंने आपको बेसिक क्लास करवाई थी, जिसमें कि आपको इसमें भाग के नियम बताए हुए हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स की तैयारी कर रहा है, इसमें 4 से 5 क्लास मैंने आपको बेसिक क्लास की करवाई हुई है, जिसमें कि आपकी 20 से 22 मिनट की क्लासेज है हर एक। आपको वो क्लास जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हमारे पास ये आया है और इसमें भाग का नियम लगना है, जिसमें कि हम आपको बेसिक क्लास में बता चुके हैं। अब हमें 8 का भाग का नियम लगाना है। 8 के भाग के नियम में बताया था कि अंतिम तीन संख्या अगर अंतिम तीन संख्या अगर 8 से भाग है, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। तो हम 8 से भाग करेंगे, 8 8 एकम 8 हासिल, इसमें कुछ नहीं बचा। अब हमें y के स्थान पे क्या रखे कि यहाँ पर ये भाग हो जाए, और न्यूनतम से न्यूनतम मान रखना। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 6 8 से भाग होगा नहीं, लेकिन अगर हम y के स्थान पे 1 रख दें तो ये क्या बन गया 16। तो 8 दूनी 16, तो इसे करेंगे 8 एकम 8 0 8 दूनी 16। तो y के स्थान पे 1 रखती 8 से संख्या भाग हो गई, ठीक है। तो हमारा y का मान क्या आ गया 1, y का मान आ गया 1। अब हमें 8 के नियम से y का मान आ गया। अब हमें क्या लगाना है 9 का नियम। 9 के नियम में हमें क्या बताया गया था आपको बेसिक क्लास में कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग है तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। तो अब हमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग। 8 और 6 14, एक हमने निकाल लिया, 14 एक 15 और एक 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। अंकों का योग हमारा क्या है 25, लेकिन 9 से तो हमारी 25 भाग नहीं होता। 9 से अगली संख्या क्या है जो हमारी, वो 25 से अगली संख्या क्या है जो हमारी 9 से भागो, वो है 27। 9 के 27, तो हमें 25 को 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो हमारा x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अभी हमारे पास संख्या बन गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे। अगर 2x करेंगे भाई, x की जगह 2 और y की जगह 1 रखेंगे, तो 2x 2 दूनी 4 प्लस y की जगह 1 5 कम 5, 4 + 5 अंडर रूट, ये होगा 9 अंडर रूट। इसका आंसर है 3। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा 3, ऑप्शन सी, ठीक है। इसीलिए आपको जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, आपको जो भी 4 से 5 बेसिक क्लास कराई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके बेसिक क्लास कराई गई है वो डायरेक्ट से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 क्लास बेसिक कराई गई है। तो सभी स्टूडेंट्स उन क्लास को क्लियर करके आएंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है इसमें, प्रीवियस ईयर का संज्ञा पत्ति, और संज्ञा पत्ति में भी टाइप चल रहा है। अब इसी में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और गिवन था इसमें, जिसमें वैल्यू थी 7 8 5 x 3 6 7 8 y।
ये संख्या भी किससे 72 से भाग करने के लिए कहा गया, और इसमें हमसे पूछा क्या गया 3x माइनस 4y, ये पूछा गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके लगातार फैक्टर 8 और 9 हो गए। ठीक है, 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से भागो तो पूरी संख्या 8 से भागोगी, तो 7 8y। अगर हम 8 से भाग करेंगे 8 9 72, कितना बचा 6 बच गए यहाँ। तो अब इसके y की जगह हम क्या रखे कि जो 6 के पीछे आ जाएगी तो ये 8 से भाग हो जाएगी। 8 8 64, 64 ही तो ऐसी संख्या है ना जो 8 के उसमें 6 के उसमें आती है। तो 8 8 64, अगर हम y के स्थान पे 4 रख दे तो ये क्या बन गई 64 बन गई, तो ये 8 से भाग हो जाएगी, है ना। तो जब ये 8 से भाग हो जाएगी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 4 हो गई। अब हमें 9 का नियम लगाना है। 9 का नियम क्या था, संख्या के अंकों का योग। अब हमें संख्या के अंकों का योग करना है। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 6 25, 25 और 3 28, 28 और 5 33, 33 और 7 40 और 8 48। इसमें हमारा अंकों का योग क्या है 48। अब 48 से 9 से भाग करेंगे तो 48 तो भाग होगा नहीं, तो 48 से बड़ी संख्या जो 9 से भागो क्या होगी 9 6 54। 48 से बड़ी कौन सी 54 संख्या जो है, और 54 48 में क्या जोड़ेगी 54 बने, हम जोड़ेंगे 6। तो इसका मतलब हमारा x का मान क्या आ गया 6। बस हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। x के स्थान पे जब 6 पुट करेंगे तो 6 3 18 माइनस, जब y के स्थान पे 4 पुट करेंगे तो 4 चौक 16। तो क्या आंसर आएगा हमारा 2। जी हाँ, बी उत्तर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें लेके चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, इसमें लेके चलते अगला क्वेश्चन तीसरा। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो बेसिक क्लास कराई गई है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, अभी भी बताया जा रहा है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन जो इससे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6 3 3 की पावर 24 प्लस में 2 6 6 की पावर 40, इसका मान क्या है। ये चीज भी हमने घातांक की पावर, यूनिट डिजिट की पावर की, किसी भी संख्या की पावर की यूनिट डिजिट क्या होगी, ये हमने आपको बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि किस में कौन सा नियम लगेगा। अब ये क्वेश्चन उसी पे आ गया। हमने बताया था कि अगर जिस संख्या का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या हो 0 1 5 6, अगर इकाई अंक 0 1 5 6 हो और उसकी कितनी भी पावर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। तो अगर 6 है तो 6 हो गया, प्लस 3 में हमने क्या नियम बताया था कि जो पावर है उसको हम 4 से भाग करेंगे। भाई हमने 24 को 4 से भाग किया, 4 6 24, ठीक है, शेषफल क्या बचा 0। तो हम इसी जो शेषफल बचेगा उसी को इकाई के अंक का पावर बना लेंगे। 3 की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 आ गई, 6 और 1 7। जी हाँ, 7 हमारा उत्तर है जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, ये नियम भी आपको बेसिक क्लास में घातांक की पावर में बताया हुआ है, इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो भी बेसिक क्लास आपको बताई गई है उसको सभी ध्यान से पढ़े और पूरी क्लास पढ़े, स्किप मत करो, ताकि आपके जितने भी टॉपिक है ये क्लियर होते जाए। ठीक है, इसमें हमें अगला क्वेश्चन गिवन है, चौथा क्वेश्चन 3 कर लिया हमने कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग। क्रमागत मतलब ये हमें क्रमागत किया है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। 13 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 1339। ठीक है, ये क्या है 13 संख्याओं का योग है और ये कुल संख्या है। अगर हम योग को कुल संख्या से भाग करते तो हमारा औसत आता है 13 कम 13 13 0 13 3 39। तो जो औसत आया हमारा 103, ये क्या है औसत का मतलब बीचों बीच की संख्या होती है, तो ये हमारी बीच की संख्या आ गई। हमारी कितनी संख्या है 13 संख्या, 7 इससे बड़ी लेंगे 4 5 6 7 और 7 इससे छोटी 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी क्या 13 की 13 संख्या आ जाएगी। इससे छोटी 102 101 100 99 98 और 97, और इससे बड़ी 104 105 106 107 108 और 109। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई 109। 6 संख्या इससे छोटी हो गई, 6 संख्या इससे बड़ी हो गई और एक ये संख्या होगी, तो टोटल कितनी होगी 13 संख्या। और हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में किन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, अब इसमें अभाज्य संख्या देखो 97
101, 103, 109 और 107। ये हमारी क्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से भागो और खुद से भागो, वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। इन सब का क्या पूछा है उन्होंने? योग पूछा। तो इन सब का अगर योग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन 517। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन, कि 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है। मतलब 10 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग 1045। तो हम 1045 को क्या भाग करेंगे? 10 से भाग करेंगे। अब ये क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब कि कोई भी संख्या डेसिमल या पॉइंट में नहीं होगी, पूर्ण होगी। लेकिन ये क्या है? हमारा 104.5 है। ये तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है? डेसिमल में है। तो इसको हम औसत मानते हुए, बीच का मानते हुए, इससे हम 5 छोटी संख्या लेंगे, इससे 5 बड़ी संख्या लेंगे, ताकि हमारी 10 की 10 संख्या पूरी आ जाए। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे छोटी 104 पूर्ण संख्या है। 104.5 से छोटी 104, 103, 102, 101 और 100। ऐसे इससे बड़ी 5 संख्या है 105, 106, 107, 108 और 109। अब इसमें भी हमसे क्या पूछा है? इन संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें से अभाज्य संख्या क्या है? 101, 103, 107 और 109। यह संख्या नहीं है, ये बीच का औसत है। ठीक है, तो हमारी क्या संख्या है? 101, 103, 107 और 109। इसका क्या पूछा? योग पूछा। तो इसका अगर हम योग करें तो हमारा आंसर आएगा डी 420। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जब हमने भाग किया था तो हमारी बीच की संख्या निकल गई थी, क्योंकि संख्या हमारी कितने की बनती? 13 संख्या की बनती। तो जब वो बीच की संख्या निकल गई तो 7 आगे की, 6 आगे की आ गई थी और 6 पीछे की। लेकिन इसमें दम संख्या दी हुई है, इसी की वजह से हमारी जो संख्या आई है वो पूर्ण नहीं आई है, ये सिर्फ औसत आया। इसको औसत मानते हुए हम 5 अगली ले ली पिछली संख्या और 5 पिछली ले ली, तो हमारे पास 10 की 10 संख्या आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि 2 अंक वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है। भाई ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, और ये इकाई अंक क्या है? इससे 3 अधिक है। तो ये संख्या होगी हमारी। तथा दी गई संख्या और उनके अंकों का योग का गुणनफल 324 है। हमें गुणनफल कितना दिया है? 324 गुणनफल। बताओ ये संख्या, जो ये संख्या है और इनके अंकों का योग की अगर गुणनफल करेंगे हम 324 आंसर है। तो निम्न में किन दो संख्या के 20 स्थित होगी? तो हम इसमें लगाएंगे आंसर टैली। बता दें कि आंसर टैली पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी मकसद है कि हमें टाइम कम से कम कंज्यूम करना है और अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। आंसर टैली से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो आप जो भी आंसर टैली से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उसे सीखिए कि आंसर टैली हर एक क्वेश्चन में किस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन में हमें ए ऑप्शन गिवन है 35 और 40 के बीच में, 35 और 40 के बीच में। तो 35 और 40 के बीच में कोई संख्या, ये 3 है, और ये जो दूसरी संख्या है वो इस संख्या से 3 अधिक है, दाई इकाई अंक। तो ये 6 हो गई, 36 आ गई। अभी देखो 36, 35 और 40 के बीच में है। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे? अब हमें ये देखेंगे सिर्फ इसका गुणनफल 324 है क्या? अंकों का योग कितना है इसका? 6 और 3 9, 9 से भाग करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। तो देखें 9 चिक 24 का 4 का हासिल होगा 2, 9 चिक 54 का 4 का हासिल होगा 5, 9 तेज 27, 27 और 5 32। जी हाँ, आ तो रहा है। हमें गुणनफल कितना गिवन है? 324, और यहाँ से भी गया 324। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें करना क्या है कि आंसर टैली भी अगर जहां भी लगती हो वहां पे हमें आंसर टैली लगा के देखनी है, क्योंकि हमारा मकसद है अपना क्वेश्चन ठीक करना, कम से कम समय में ठीक करना, ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा सके। ऐसे ही इससे ही हमें क्वेश्चन और पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस में, कि 2 अंक की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। अब क्या है? इकाई अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है। अब की बार ये गिवन है, और इसमें हमें गुणनफल दिया हुआ है 826। क्वेश्चन वही है, आपको क्वेश्चन वही गिवन है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि संख्या बदल दी गई है। तो निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच होगा?
अब जैसे हमें ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा 45 और 50 के बीच में, अगर हम दहाई अंक 4 लेंगे भाई, जब 45 से और 50 के बीच में तो दहाई अंक तो 4 हो गई तभी तो आएगा, और इसमें अगर हम 4 जोड़ के तो ये 4 अधिक है इकाई अंक, तो पहली संख्या बन गई हमारी 48। अब हम देखेंगे 45 और 50 के बीच में, जी हाँ, तो इसमें हम लगा के देखेंगे नियम, अंकों का योग 8 4 12। अब हम इनकी गुणा करके देखेंगे, क्या इनकी गुणा करके 826 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 12 8 96 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57, गुणनफल तो हमारा 826 है यार, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब हम देखेंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन की ना 55 और 60 के बीच में, इकाई अंक 5 होगा हमारा, और जो दायिक अंक 5 होगा, और इकाई अंक हमारा क्या है 4 अधिक है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9। अब 59 आ रहा है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन में क्या गया ना 55 और 60 के बीच में, तो 59 तो ठीक है 55 60 के बीच में। अब हम क्या करेंगे इसमें 9 5 14 की गुणा करके देखेंगे, क्या हमारी 59 और 14 की गुणा करके 11 826। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बेसिक क्लास में गुणा के नियम में बताया था, अगर आप पे गुणा नहीं हो तो आपको ये वाला नियम बताया गया था, इसीलिए आपको बेसिक क्लास कराई गई थी, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ कि हमने बताया क्या था उसमें 9 चौक 36 का 6 का हाथ से लगा 3। अब हम क्या करेंगे तिरछी गुणा करके जोड़ देंगे, 5 चौक 20 9 एकम 9, 20 और 9 29 और 3 32, 32 का 2 का हाथ से लगा 3। अब हम क्या करें 5 के 1 मिनट, 5 कम 5 और 3 8। जी हाँ, हमारा इसका गुणनफल 826 आ रहा है, ये 826, तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी 55 और 60 के बीच में। इसीलिए आपसे बार बार कहते आ रहे हैं कि जो भी मैंने आपको बेसिक क्लास कराई है वो आपके लिए कैलकुलेशन ले लो, या फिर जो भी आपसे ये जो नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, वर्गमूल, घनमूल, इन सब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में क्लियर करा दिए है। तो सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक क्लास जरूर देखें। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यही अगला क्वेश्चन भी, कि 2 अंक की संख्या इकाई अंक दाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है, इकाई अंक क्या है दाई के अंक से 4 अधिक है, और उसमें गुणनफल कितना दिया हुआ है 370 दिया हुआ है गुणनफल। बस करना क्या, आंसर टैली इसमें भी, ए 73, बी 26, सी 37, डी 62। इकाई अंक क्या है 4 अधिक है, इसमें क्या उल्टा रखा है, ये गलत हो गया। दाई अंक, इसमें भी इकाई अंक 4 अधिक है, नहीं ये भी गलत हो गया। इसमें देखो इकाई अंक 4 अधिक है, हाँ इसमें इकाई अंक 4 अधिक है, हाँ। अभी देखो इसके हम गुणा क्या करेंगे अंकों के योग से, 26 गुना 8 और 37 गुना 10, क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, इसमें क्या 370 आ गया, हमें क्या 370 तो गिवन था, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। जो क्वेश्चन, इसीलिए आपको आंसर टैली लगाना सिखाया जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपका आंसर टैली से निकल रहा है उसे आंसर टैली से निकालो, क्योंकि हमें इसमें करने में 10 से 15 सेकंड भी नहीं लग रहे। इस क्वेश्चन को करने में अगर आप करोगे तो सिर्फ 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब है वह संख्या क्या होगी जो हमेशा दो अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर प्राप्त की गई के योग का गुणनखंड हो। भैया क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ये भी बताया जाएगा और दूसरा भी, और ये दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है और ये काफी स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या गिवन है हमें कि एक 2 अंकीय संख्या है, मतलब एक्स वाई, 2 अंक की संख्या है एक्स और वाई। ठीक है भाई, ये 2 अंक की एक संख्या होगी एक्स वाई, अगर हम इसको परस्पर बदल दे, इसके अंक उलट दे, हम इसको वाई एक्स कर दे, एक्स वाई को हम क्या कर दे, एक्स वाई को वाई एक्स कर दे, तो संख्या को आपस बदलने में की गई संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा, योग का गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी दो अंकों की संख्या और उसको आपस में परस्पर बदलकर संख्याओं का अगर योग दिया हो, अगर हमें योग दिया हो, तो संख्याओं का योग आता है हमेशा 11 से भाग कर 11 से भाग कर संख्याओं का योग किससे आता है 11 से भाग कर। और अगर हमें संख्या दी हुई है और उसको उल्टा करके, जैसे 25 संख्या, 25 का उल्टा 52, कोई संख्या कितनी है 32 संख्या, तो 32 का उल्टा 23, तो अगर उसका अंतर योग दिया हो तो 11 से भाग करके आएगा किसका योग, संख्या का अंकों का योग। लेकिन अगर हमें अंतर दिया हो तो वो आएगा हमेशा, संख्याओं का जो अंतर आएगा वो आएगा 9 से भाग करके भाग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर 2 अंकों की संख्या
उसको परस्पर बदलकर संख्या का योग दिया हो तो अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग आएगा 11 से भाग कर कर, अगर अंतर दिया हो तो अंतर आएगा 9 से भाग कर कर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा कि प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड, भाई गुणनखंड वही तो होगा ना जो गुना करता हो, तो कौन को होगा 11। तो इसका आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। देखो ये सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है, अगर ये सिर्फ समझ रखा है कि क्या है, तो फिर उसके इस क्वेश्चन में था ही क्या, बस उसने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा क्या क्वेश्चन चाह रहा है और यहाँ पे लगा दिया आंसर 11। इसी टॉपिक से दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जिसमें गिवन है कि 2 अंक वाली संख्या तथा इन अंकों को आपस में परस्पर करने पर संख्या के मध्य अंतर दिया हुआ है। भाई एक्स वाई है, इसको पलट दिया वाई एक्स हो गया, इसका अंतर दिया हुआ है 54, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:3। भाई एक्स वाई का ले लो या वाई एक्स का ले लो, 1:3 अनुपात दिया हुआ है। हमारे पास संख्याओं का अंतर किससे भाग करके आएगा 9 से, 9 × 54। तो ये क्या है, यह है संख्याओं का अंतर, और ये हमारे पास क्या है संख्याओं का अनुपात। तो हम कैसे, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल देंगे संख्या। कैसे, भाई जब अंतर दिया हुआ है तो हम अंतर से भाग करेंगे अनुपात के, अगर हमें यहाँ पे योग दिया होता तो हम करते हैं अनुपात के योग से भाग, ठीक है। तो हमने क्या निकाला अंतर, संख्याओं का अंतर क्या है 3 और 1 का अंतर 2, 2 × 6। अब ये 1 यूनिट का मान आ गया, तो 3 यूनिट का मान 9 और इसका मान 3, 3 × 3, तो संख्या क्या होगी 39। संख्या क्या आ गई 39। अब देखो संख्या 39 है नहीं, 39 में अगर हम 54 जोड़ेंगे, 9 × 4 13 का 3 का 80 लगोगे, 5 और 3 8, बदलेगी संख्या नहीं बदलेगी। 39 में अगर 54 जोड़े जो हमें अंतर दिया हुआ था इस संख्या और इस संख्या का, आगे ना आगे, ठीक है। तो ऐसी हमारी संख्या क्या आ गई 39। अब हमें पूछा क्या, बस स्टेप बाय स्टेप जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हमें क्या पूछा हुआ है, योगफल और अंतर के मध्य अंतर कितना है। इन संख्याओं के योगफल, योग कितना है 9 और 3 12, और इनका अंतर कितना है 9 और 3 का अंतर 6। तो ये तो पूछा है, आंसर होगा हमारा 6, ए ऑप्शन। इन्हें पूछा कि संख्या के योग और अंतर में कितना अंतर है, तो ये हमारा 6, ठीक है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे एक और क्वेश्चन गिवन कि अलग अलग शिफ्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो सिर्फ उसमें संख्या बदल देते हैं या फिर एक दो चीज एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते वही एक दो चीज है। अब इसमें गिवन है 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर स्थान बदलने में संख्या के बीच अंतर 45 का गिवन है। अब हमें एक्स और वाई एक्स का जो हमें अंतर गिवन है वो 45 का गिवन है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्या संभव है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 9 से भाग कर दें, 9 × 5 = 45, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर या तो x - y का अंतर क्या आएगा हमारे पास y, मतलब संख्याओं के अंकों का अंतर क्या आ गया 5 आ गया। और हमें क्या पूछा है, उस संख्या के अंकों के बीच कितना अंतर होगा, अंतर तो 5 आ गया हमारा, और होगा और कितनी संख्या संभव है। तो आप ध्यान से देखोगे तो डी ऑप्शन ऐसा है हमारा जिसमें पहले 5 लिखा हुआ है फिर 4, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 बाद में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में जो चीज पहले पूछी गई है उसी का आंसर पहले होगा, जो चीज बाद में पूछी गई उसका आंसर बाद में होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी 5 4। इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याओं का योग 14 है और अंतर 4 है। भाई 2 संख्या है a + b, इनका योग 4 दे दिया, a - b दे दिया, a + b 14 है, a - b 4 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब हमें a b का मान पूछा है। आपको बताया जाए कि अगर योग दिया और अंतर दिया तो बड़ी संख्या आएगी दोनों को जोड़कर बटे 2 कर, और छोटी संख्या आती है हमेशा घटाकर बटे 2 कर। समझ गए, अगर हमें 2 संख्या का योग दिया और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या आएगी जोड़कर बटे 2 और छोटी संख्या आएगी घटाकर बटे 2। 14 और 4 18, 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9, बड़ी संख्या आ गई हमारी 9 और छोटी संख्या आ गई हमारी 14 में से 4 गए 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, बड़ी संख्या 9 आ गई, छोटी संख्या 5 आ गई। हमें क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल।
ए बी 9 पंजे 45, तो इसका आंसर आ गया हमारा 45, उत्तर हो गया हमारा डी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना है, अगर किसी भी संख्या का योग दियो और अंतर दियो तो बड़ी संख्या आएगी जोड़कर बटे दो, छोटी संख्या आएगी घटाकर बटे दो। ठीक है, ऐसे हमें अगला क्वेश्चन गिवन है, दो क्रमागत सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्या है भाई, जब सम है और क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब होगा लगातार, जिनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या गिवन है, 84 है। तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 84 हो गया। अब आपको एक बात बता दी जाए कि जब दो लगातार, मतलब दो लगातार सम संख्या है तो उनका अंतर क्या होगा, हमेशा दो ही तो आएगा। क्यों, अब कोई भी लगातार सम संख्या ले लो, 2 4 4 6 8 10 या फिर 6 8, तो अब इनका अंतर देखो, 4 का 2 का अंतर 2 का, 6 का 4 का अंतर 2 का, 8 और 10 का अंतर 2 का, 6 8 का अंतर 2 का। जब लगातार सम संख्या तो उनका अंतर क्या होगा, 2 का। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2, ए प्लस बी रह गया हमारा, 84 हो गया। तो ए प्लस बी क्या आएगा, इसको ए प्लस बी क्या आएगा, 84 को जब 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, तो हमारा ए प्लस बी 42 आ गया। मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 42, और अंतर कितना होगा, 2। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, जोड़ के बटे 2, और छोटी संख्या आएगी घटा के बटे 2। 42 और 2 44 बटे 2 22, ये आ गई बड़ी संख्या, और घटाएंगे तो 20, 42 में से 2 गए 40 और बटे 2 20। तो इन दोनों का संख्या को देखो, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 42, ये संख्या आ गई। अब क्या पूछा हमने, इनका गुणनफल पूछा है, 22 गुना जब 20 होगा तो आएगा 440, जो हमारा उत्तर होगा डी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर 14 है। योग 26, अंतर 14। आपको चैप्टर वाइज और साथ के साथ आपको टाइप वाइज क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, ताकि एक टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन ना हो, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के साथ करवाया जाए, ताकि आपके साथ के साथ प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। कि एक टाइप को जब आप 3-4 बार सीखोगे तो आपकी उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमें क्या करना है, पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या। बड़ी संख्या का हमें कैसे आएगी, जोड़ के बटे 2, 26 और 14, भाई 26 प्लस 14 बटे 2। छोटी संख्या क्या आएगी, 26 माइनस 14 बटे 2, ये क्या है, 26 और 14 40 बटे 2 20 आ गई। बी क्या आएगी, घटाकर बटे 2, 26 में से 14 गए कितने, 12 बटे 2 6। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारा, 26 हो गया। देखो ए प्लस बी करेंगे और ए माइनस बी करेंगे तो 14 ही तो आएगा। अब हमें क्या पूछा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने में इस बड़ी संख्या का 3 गुना कर दिया हमने 60, छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल, जब 60 को 6 से भाग देंगे तो क्या भागफल आएगा, 10। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है और ये है आंसर डी। सिर्फ हमें करना क्या है, स्टेप वाइज क्वेश्चन करना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पहले पूछा गया, बस एक स्टेप करते हुए हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है, भाई कोई संख्या है उसको जब हम 119 से विभाजित करते हैं, भाग करते हैं, तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें एक 19 शेषफल प्राप्त हो गया। जब इसी संख्या को, मतलब किसको, x को ही, जब इस संख्या को हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल प्राप्त कितना होगा। आपको बता दिया जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज्यादातर इसमें, कि सबको आधा नियम पता है। इसमें हमें करना क्या होता है कि भाई जो बाद का रिमाइंडर है उसी को हम भाग कर देंगे किससे, जो संख्या को हमसे भाग करनी है। तो हम 17 को जब 19 को भाग देंगे 17 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, भाई 19 को देंगे 17 से, 17 कम 17, रिमाइंडर क्या है 2, तो हमारा यही आंसर होगा। जी हाँ, आंसर ये है हमारा सी ऑप्शन 17। लेकिन आपको बता दे कि इससे पहले हमें देखना क्या होता है, कि हम एक बार ये देखेंगे क्या इस 17 से ये जो 119 हमें गिवन है जिससे हमें पहले भाग, क्या ये भाग होता है नहीं होता है। 17 सत्ते 119 आता है, 17 सत्ते 119, तो ये आंसर हमारा ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, हो जाएगा।
लेकिन अगर हमें यहाँ पे 119 ना दे के 118 दे दे तो क्या 118 17 से भाग है? नहीं, बिल्कुल भाग नहीं है। तो हमारा इसका आंसर दोनों के आंकड़े अपर्याप्त होता। आप सभी को ध्यान देना, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा आप रिमाइंडर को भाग नहीं दोगे, पहले ये देखोगे जिस संख्या के भाग करने के लिए बोला गया है क्या वो संख्या इस संख्या से भाग है या नहीं। कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है, बस इतनी सी बात पता होते हुए कि बाद का रिमाइंडर जो है उससे भाग करके दो आंसर आ गया, लगा के आ जाओ। ये देखते नहीं है कि अगर जो ऊपर संख्या दी हुई है क्या ये भी 17 से भाग है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अगर ये संख्या 17 से भाग है तो हम इससे भाग करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर यही संख्या हमारी 17 से भाग जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है अगर उससे भाग नहीं है तो हमेशा आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त। उस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं निकल सकता। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखना, अगर आपने हम पहले क्या देखेंगे क्या 119 17 से भाग है, जी हाँ भाग है, तो ठीक है। अब हमें जो रिमाइंडर है उसी को इससे भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर है C2। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। मैं आपको दोबारा ये बोल रहा हूँ कि और जो भी मैंने आपको बेसिक क्लास कराई है, बेसिक क्लास स्टार्टिंग में इसीलिए कराई गई थी आपको, ताकि जब हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए तो आपको उसमें बहुत बहुत बेनिफिट मिले। जितने भी नंबर सिस्टम या फिर फ्रैक्शन चैप्टर है और ये है वर्गमूल घनमूल, इस उसमें बहुत बेनिफिट देने वाला है। और आपने देखा होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया डायरेक्ट क्वेश्चन भी उससे उस टॉपिक से आए हैं, इसीलिए आपको पहले बेसिक क्लास कराई गई थी। तो मैं आप भी आपसे ये कहता हूँ कि जो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी फील्ड में किसी भी चीज की कर रहे हो, अगर आपको उसमें मैथ आएगा तो मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि आपको 4 से 5 क्लास है, 20-20 मिनट की क्लास है, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास होगी, वो आपको पढ़नी है, समझनी है और अपने पास लिख कर रखना, ताकि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा उठाकर उसे पढ़ लें। और अगर आपको हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं फिर वही हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चैनल को मिस्टर मैथ्स अड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद।